जिन लोगों के शुक्र कहीं न कहीं एक बेटर पोज़ीशन होती है, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव। शुक्र आपके घर की लग्जरी का कारक है। शुक्र आपका खाना भी बनाता है कि आपको खाना कैसा पसंद हो। मतलब एक समय ऐसा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई, तो उसने सोचा अब ये कैसे दिए जाएँगे, लाखों में चला गया होगा। का शुक्र सेकंड हाउस में वो खाने पीने का बड़ा शौकीन होगा। तो 7th हाउस का शुक्र अच्छा नहीं माना गया। सेवंथ हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो आपका किसी बड़े के साथ मतभेद हो जाएगा। अब अगर यही हम बात करें, मान लो किसी के 8th हाउस में शुक्र है, जिसका शुक्र अष्टम में होगा ना, उसके छुपे हुए संबंध रहेगा। क्योंकि 12वां जो घर है वो तो लॉस का भी माना गया है। पैसे का लाके दो, वाइफ के नाम कोई चीज दे दो, माँ के नाम से दे दो, पैसा तो जाना है। हाँ, मतलब मेन मुद्दा है कि पैसा जाना है। अब आप अपने हिसाब से उसको कर दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और अपने आप चला जाएगा तो फिर वो खर्चा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। आप लोगों ने शुक्र के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शुक्र आपके जीवन में क्या देता है। क्या शुक्र सिर्फ सुख का दाता है, या फिर शुक्र आपसे कुछ लेता भी है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है तो क्या होगा, नीच का है तो क्या होगा? आपके लग्न वाइज एकदम हम एनालिसिस करेंगे, और साथ के साथ हम बात करेंगे जिस तरीके से अभी 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होने वाला है, उससे आपके जीवन में क्या फेरबदल होने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर प्रवेश गहलोत जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर दिया और हजारों लोगों की जिंदगी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से बदल दी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय न्यूकोली बाबा। आप शुक्र को कैसे देखते हैं? शुक्र अगर सुख के अलावा भी कोई चीज देखे, शुक्र संजीवनी है। क्या है संजीवनी? कहते हैं दैत्य गुरु। गुरु बृहस्पति ने अपनी संतान को शुक्राचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा था, और उन्होंने उसको शिक्षा दीक्षा दी थी। दैत्यों के गुरु। जब भी किसी के 5th हाउस में शुक्र होगा, उसकी ब्लेसिंग्स बहुत लगती, उसकी दुआएं बहुत लगती। अब शुक्र क्या है? संजीवनी तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। लोग कहते हैं शुक्र सुख का कारक है, जीवन साथी भी बोलते हैं। शुक्र इट्सेल्फ सुख और समृद्धि का कारक है। शुक्र फाइनेंस का कारक है। शुक्र आपके जीवन में विलासिता का कारक है। शुक्र आपके घर की लग्जरी का कारक है। शुक्र आपका खाना भी बताता है कि आपको खाना कैसा पसंद होगा। शुक्र ये भी बताता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी होगी, आपका बोलचाल कैसा होगा। शुक्र आपके कपड़ों के बारे में बताएगा। अब शुक्र रेट्रो है तो क्या है, और नहीं रेट्रो है तो मार गया। कई बार शुक्र को क्रिएटिविटी का भी कारक माना गया है, कि जिन लोगों के शुक्र कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन होती है, वो लोग ज्यादा क्रिएटिव। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके शुक्र की अच्छी पोजीशन है। 5th हाउस से कनेक्टिविटी। जितने भी आप टीवी पर अभिनय करते हैं, आजकल अभिनय तो और भी लोग करते हैं, नेता भी कर देते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो नाटक में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका 5th हाउस से शुक्र की कनेक्टिविटी होती है और बहुत बेहतरीन होती है, तभी वो कामयाब होते हैं। शुक्र ग्लैमर का भी कारक है। अगर आप शुक्र के बहुत सारे एट्रीब्यूट देखोगे तो शुक्र आपको एक संजीवनी होगी, दूसरी तरफ आपको सुख और सुविधाएं देने वाला है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिसका शुक्र रेट्रो होगा, रेट्रो का बहुत सुना हुआ आपने, हाँ। तो वो क्या करेगा, देर से उठेगा, छुट्टी वाले दिन, कपड़े प्रेस नहीं होंगे, वो ऐसे ही रहेगा, वो शेव नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ढीला ढाला रहेगा। अब वहां शुक्र देवता क्या कह रहे हैं, जो शुक्र जो प्लेनेट है, वो कहते हैं भैया बहुत अच्छी तरह रहे तो मैं तेरा जीवन बदल दूंगा। अगर उस वो जातक शुक्र के एट्रीब्यूट को ठीक कर ले, मतलब क्या करे, अच्छी तरह बन ठन कर रहे, इत्र का प्रयोग करे, डेली टाइम पे उठे, घर की साफ सफाई रखे, उठ अपने आप जिस दिन छुट्टी हो उस दिन भी सूर्योदय से पहले उठे, नहा धोकर तैयार हो, सेवा वगैरह अच्छी तरह बैठे, तो उसके ना जो शुक्र के जो रेट्रो होने के कारण जो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट उसके अंदर आ गए थे, उसके कारण उसके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट आ जाएंगे। पॉजिटिव एट्रीब्यूट आ जाएंगे तो शुक्र उसको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। देखो दो चीज होती है। प्लेनेट आपसे क्या कराना चाहता है,
आप वो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो फिर वो डंडा दे के कराते हैं। होता है ना बॉस, अगर आप बॉस के अनुसार काम करोगे तो आपको एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा। अगर आप बॉस के विपरीत जाके काम करोगे तो आपको लव लेटर मिलेगा। ये रेट्रो का ये फंडा है। जिसका भी शुक्र रेट्रो है वो नोट कर लो, खोल के देखो। मैं आप बिलीव मत करो, पहले खोल के देखो अपनी कुंडली में। और रेट्रो कैसे देखेंगे कि जनरली आजकल तो बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं, वहाँ पे कुछ स्टार मार्क्स कुछ जगह आर लिखा होता है, कुछ जगह बकरी लिखा होता है। वह लिखा होता है, कई जगह ऐसे स्टार, हाँ, स्टार लेता, तो वहाँ से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इजीली एनालिसिस करो। और वहां शुक्र क्या होगा, जिसका रेट्रो होगा वो ऐसा ही रहेगा, कपड़े प्रेस नहीं करेगा, अच्छी तरह तैयार होकर नहीं रहेगा, उसके एट्रीब्यूट होंगे, ढीला ढाला रहेगा, आज छुट्टी हो गई, शाम को नहाएगा या नहीं नहाएगा, अगर नहा भी लिया तो रात वाले कपड़े पहन के बैठ जाएगा। ये शुक्र रेट्रो के कारण होता है। तो ऐसे लोग ही ऐसी क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। हाँ जी, अब अगर इसमें वो सुधार कर ले तो उसके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे रेट्रोगेट के। बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। रेट्रो प्लेनेट क्या होता है, वो ना उस टाइम जब वो जहाँ तक पैदा हुआ उस टाइम वो पृथ्वी की बहुत ज्यादा नजदीक था। कई बार आपको वो देखता नहीं, ट्रेन ऐसी लग रही है कि ट्रेन जैसे हमारी उल्टी चल रही है, वो वही सिचुएशन होती है। रेट्रो प्लेनेट कहता भैया मैं आपको देने आया हूँ, आप क्या लेना चाहते हो, आप अच्छे एट्रीब्यूट लो या उसके नेगेटिव, इट्स अप टू यू। अगर आप तैयार तो नहीं होगे तो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट आएंगे ना। आप साफ सफाई, शुक्र क्या है, साफ सफाई पसंद है, लग्जरी पसंद है, अब पैसा भी चाहिए, तो आपको अपने अंदर साफ सफाई लानी पड़ेगी, अपने अंदर लग्जरी। लग्जरी कैसे आएगी, टाइम पे उठोगे, टाइम पे काम करोगे, घर को साफ सफाई रखोगे, तो माँ लक्ष्मी का वास हो तो तभी आएगी ना। अगर आपको घर को ऐसे ही करके रखोगे, आप एक बात और समझ, जो जाते वो उठे 11 बजेगा, फिर वो नहाएगा, उसके बाद फिर पुराने कपड़े पहन ले, कहाँ लक्ष्मी का वास होगा। सुबह उठ के घर की साफ सफाई, अपनी साफ सफाई करोगे तभी तो बात होगी। घर की छोड़ो, एटलीस्ट अपनी तो करोगे तभी तो होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब शुक्र पैसा भी देता है। एक जनरली चीज बताता हूँ, आपकी कुंडली में शुक्र का है मेरा फर्स्ट हाउस में। तो आपको अपने एफर्ट से पैसा आएगा। जिसका शुक्र जिस हाउस में होगा, जनरली लगा के देखना, उसको उस हाउस से पैसा आएगा, उस हाउस के कार्यतत्व, उसके काम करने से। जिसका 9th में होगा तो टीचिंग की जॉब से आएगा, जिसका 10th में होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, 2 में होगा तो फाइनेंस का काम कर रहा होगा, बैंकिंग का काम कर लो, ठीक है। इसके अलावा ज्वेलरी का काम कर लो, स्टोन्स का काम कर लो, 3rd में तो कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन का काम कर लो, 4th में तो आप बिल्डर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी बेचने का काम कर लो, 5th में तो क्रिएटिविटी का काम कर लो, एडवाइजरी का काम कर लो, एंटरटेनमेंट का काम करो, 6th में तो सर्विसेज का काम कर लो, 7th में तो बिजनेस कर लो, लेकिन पत्नी के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखने चाहिए। 8th में तो ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखो, रिसर्च का काम कर लो, और 11th में तो आपकी इच्छा पूर्ति, और 12th में तो इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करो। ये मैं मोटा-मोटा बता रहा हूँ, बाकी कुंडली के बारीकी विश्लेषण से चीज़ों को पता लगता है। एक तो शुक्र यहाँ से देख लो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे और बताओ, अब शुक्र जिस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है, उसका काम करो, उसके कारक तत्वास को यूज़ करो। फॉलो करने का मतलब क्या है कि उसके आगे जो प्लेनेट। हाँ, जो जिसको फॉलो कर रहा है, मतलब शुक्र की डिग्री मान लो 6 है और चंद्रमा की डिग्री उससे आगे है, तो वो उसको फॉलो करेगा। नहीं, तो डिग्री वाइज हम देखेंगे इसमें। हाँ, ऐसा नहीं देखेंगे कि मान लो 12th हाउस में सूर्य है और फर्स्ट हाउस में शुक्र है। वो एक 5 का भी कॉम्बिनेशन है, उसी पे आ रहा हूँ। उसमें ऐसे भी देखते हैं, सप्तम से भी देखते हैं, ब्रह्मनंदन नाड़ी एक कंसेप्ट है। हाँ। शुक्र सपोज करो चंद्र को फॉलो कर रहा है, तो आप चंद्रमा के कारक तत्वास का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करो। कैसे? खाने पीने का काम कर लो, चंद्रमा से कारक का, माँ के साथ अच्छे संबंध रखो। अब मंगल, तो मार्स से संबंधित काम करो, बेल्ट का कर लो, और या मंगल जी के जो एट्रीब्यूट है ना उसका काम करो। लेकिन अपने छोटे भाई बहन के साथ भी अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब बुध है तो आप बिजनेस का काम करो, बुक्स का काम कर दो, बच्चों की बुक्स का काम करो, आप चीजों को विश्लेषण करना स्टार्ट कर दो। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बहन और बेटी के साथ भी अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अब जुपिटर है तो प्रोफेसर का काम कर लो, शिक्षण का काम कर लो, जुडिशरी में चले जाओ, लेकिन अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करो,
जिसको जो वायदा दिया है उस वायदे को आप पूर्ण करो। सैटर्न है, तो अगर उस सैटर्न को फॉलो करें तो आप शनि संबंधित कार्य करो, उसके एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करो, लोहे का और आप पेट्रोलियम पदार्थों का काम कर लो। लोग कहते हैं ना काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब देखो आजकल जो पेट्रोल वाले कोई और गैस वाले, सॉरी पेट्रोल वाले ही कमी कभी कमी में है ना? बढ़िया लाइनें लगी हुई हैं। डर रहता है, भय हो रहा है आजकल वैसे। तो वो शनि के कारक तत्व आज का यूज़ करे। अब राहु को फॉलो कर रहा है, व्हाट ही शुड डू? ऑनलाइन काम करें। मतलब मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड। सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, लेकिन ससुराल से संबंध अच्छे रखें। अब रह गया केतु। अब शुक्र केतु को फॉलो कर रहा है। यहाँ आपकी चीजें एकदम टेक ऑफ नहीं होगी, धीरे-धीरे होंगी। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है। आपको आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, जो दे दिया ऊपर वाले ने दे दिया, जितना दिया उसका धन्यवाद। जो दिया उसका धन्यवाद। और जो देने वाला ऊपर वाला है, माता-पिता की ब्लेसिंग से मिलेगा। हमें अपना कर्म करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अपना यार काम करेंगे, ऊपर वाले ने जो ना देना जो देना है दे देंगे, लेकिन कर्म करते रहेंगे। इस भाव से करेंगे तो आपको पैसा आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी में काम करें, आप गहरी रिसर्च में काम करें, आप लोगों का मार्गदर्शन करें, एस्ट्रोलॉजर, वो चंद्रमा वो वहाँ कनेक्ट, तो वो वहाँ से भी चंद्रमा को फॉलो करें तो लोगों का मन पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट, तो वो वहाँ से पैसा आता है। देखो कितने हमने अपने चाहने वालों को पैसे के कितने सोर्स बता दिए। अब आपको एक कमाल की चीज और है, आपको ऊपर वाले ने जितना दिया ना, उसका शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दो। ये शुक्राना वर्ड्स है ना, इस हिसाब से ना तो पर वो आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आप जैसे संत थे और कहते थे वो मेडिटेशन करते हुए ईश्वर से बात होती थी, और उसके दो दोस्त थे। एक के पास अकूत संपत्ति थी, गाड़ियां, वाहन, मर्सिडीज, बहुत सारे बंगले। और एक ऐसा था उसका दोस्त, एक चद्दर थी वो कोसता रहता था, दूसरा धन्यवाद करता रहता था, जिसके पास से भगवान होते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं कहता नंगर के कुछ ना दिया, राम बेकार हो, राम भी रुपये वाला का होता है। एक जनरली लोगों के अंदर टेंडेंसी होती। तो उन्होंने कहा भाई आज तू मेडिटेशन करेगा, तो उसने कहा पैसे वाले ने ऊपर वाले को बोलना कि यार देना बंद कर दो जी, बहुत हो गए, मैं क्या करूँगा, बहुत हो गया। दूसरे ने कहा जो इसके पास कुछ नहीं था, बोले ये अमीरों का आ गया, बोलो भाई कुछ गरीबा का भी ख्याल रखे, सब कुछ उस उससे देगा के, बोले बताना बात करके। तो पूजा पाठ की उसने ध्यान लगाया, तो भगवान ने कहा, कहता है जो ये कहता है कि देना बंद कर दो, उसको तो बोले शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। अब बोले जो वो चाह रहा है कि मुझे कुछ मिले, तो उसको बोले कि शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दे। तो वो आया, बोले हाँ भाई, वो धनाढ्य वाले से बात है, बोले हाँ बोल। बोले भाई शुक्रिया अदा बंद करना भगवान का बंद कर दे, तभी आपका मिलना बंद हो जाएगा। आज मैं एक रेमेडी दूंगा बड़े कमाल की, अगर लोग करेंगे तो दे विल गेट द रिजल्ट्स। तो बोला भाई ठीक है। बोला भाई शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। बोले भाई वो तो मैं नहीं कर सकता। बोला क्यों? कहते हैं यार मेरे पास कुछ नहीं था, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, चार चार गाड़ियां हैं। जब विदेश में जाता हूँ तो इकोनॉमिक उसमें जाता हूँ, हर जगह 5 स्टार में रहता हूँ। कैसे उसका शुक्रिया अदा नहीं करूँ? यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ दिया उसी ने तो दिया है, अगर वो नहीं देते तो आज मैं यहाँ कैसे होता? कहता शुक्रिया अदा बंद कर दे। बोला वो तो नहीं कर सकता। बोला फिर तुझे मिलना बंद नहीं होगा। तो दूसरा बोला हाँ भाई क्या हुआ, बात हुई? बोला हाँ। बोला क्या कहा है? बोला वो ये कहा है भाई, जितना दिया उसका शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर दे। कहते हैं ये क्या चादर दे रहे की, इसका भी क्या शुक्रिया अदा करूँ? मैं बोल रहा था ना, अमीरा का गरीबा का नहीं। इतने में एक हवा का झोंका आया और भाई की चादर भी उड़ गई। तो भैया अगर आपको कुछ चाहिए तो भगवान का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करो, माँ बाप का कृतज्ञता प्रकट करनी स्टार्ट करो। अगर आप अपने व्यूअर्स चाहेंगे तो एक फाइनेंस की एक रेमेडी बताता हूँ, करके देखना। ये मैंने किसी से कराई है, प्रैक्टिकल है, ठीक है।
लेकिन इसमें आपका एक एफिडेविट साइन होगा। क्या आप लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं? किस चीज़ का एफिडेविट होगा वो? क्या लिखा होगा उसमें? पहले बताओ कि एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं? ये एफिडेविट आपको कहीं सरकार में नहीं देना है। आपको कोर्ट व कचहरी से प्रूव करा के नहीं देना है। ये एफिडेविट आपके एक संकल्प का एफिडेविट है, आपका संकल्प। जितने भी ये काम करें, लेकिन श्रद्धा से देना भाई। अगर इसमें लोचा मारा तो राम तुम्हारे को लोचा मार देगा। आप शाम को सोना, आज ही रात को जब ये पॉडकास्ट आ रहा है, भैया श्रद्धा से करना। इसके लिए न मैं आपको लाखों रुपए की पूजा बता रहा हूँ, न बहुत सारे मंत्र बता रहा हूँ, और ना मैं आपको स्टोन्स पहना रहा हूँ, क्योंकि स्टोन्स मैं भी नहीं पहनता हूँ। भाग्य नहीं बदला जा सकता। नहीं तो एलन मस्क पहने हुए होता ना, ट्रम्प भी पहने हुए होता, प्रधानमंत्री जी भी पहने हुए होते। तो स्टोन्स भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य बदलते हैं आपके कर्मों के द्वारा। तो भैया आज ही रात को आप एक शपथ पत्र एफिडेविट देने के लिए तैयार हो जाओ भगवान के साथ। जिस भी आप अपने इष्ट को मानते हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, संकल्प लो। आज ईश्वर से प्रार्थना करो, हे भगवान, हे मेरे भगवान, मैं अपनी मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, मैं 10 मिनिमम 10% या 15% इस इनकम का किसी न किसी नीडी को दूंगा, या पक्षियों को डालूंगा, या पशुओं को डालूंगा, दूंगा जो पर मंथ। ये आज आप संकल्प ले लो ईश्वर के सामने। एफिडेविट आपका भगवान के साथ है, ध्यान रखना। कोर्ट से ऐसी वैसी चीजों से आप बच सकते हो, मेरे विद एफिडेविट से किसी से बच सकते हो, लेकिन ईश्वर के साथ किया हुआ विश्वासघात अब बच्चा आपको सृष्टि में कोई बचा नहीं सकेगा। ध्यान रखना। आप इस भाव के साथ करो, भाई मैं इतनी इनकम हो जाएगी, मैं 15%, 10 से 15% दूंगा बस। और हार्ड वर्क करो। आप देखो धीरे धीरे आपके फाइनेंस में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए। करके देखना, कराया था मैंने, उसका आगे का रिजल्ट भी बताता हूँ। जब जो जिनके मन में ये चल रहा है आगे जो करेंगे उनका रिजल्ट भी सुन लो। किसी को कराया था तो ऊपर वाले ने सुनी, उसकी हार्डवर्क भी किया। तो पहले तो भैया 1-2 हज़ार गए, फिर वो महीने के 10 हो गए, फिर वो महीने के लाख हो गए, थोड़े से और बढ़े। जब लाख हुए तो मन में लालच आया कि यार अगले महीने कर देंगे डोनेट। फिर लालच और आया, अगले महीने कर देंगे। फिर ये हुआ कि उसको थोड़ा पता है, किसको पता है, तो डोनेट करने बंद कर दी। रिजल्ट पता पता है, समझती क्या हुआ, इधर से उसने कट मारा, ऊपर से भगवान ने कट मार दिया। मतलब एक समय ऐसा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई, तो उसने सोचा अब ये कैसे दिए जाएँगे? लाखों में चला गया होगा। हाँ, हाँ। तो अगर ये एक बार श्रद्धा से करके देखो, कोई पैसा लग रहा है, आप जितने भी अपने ईश्वर को मानने के सच्चे संकल्प के साथ करना। हनुमान जी नीम करोगी, बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ, धीरे धीरे आपके पैसे में, फाइनेंस में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता मैं रातों रात आपको करोड़पति बना दूंगा, हाथ पे लिखा दूंगा, वो मेरा दावा नहीं है भाई। हार्डवर्क भी कर लेना, लेकिन धीरे धीरे। मतलब आप सही रास्ते पे चलोगे, सही नीयत से खोलोगे तो भगवान अपने आप रास्ते खोल दे। बिल्कुल। अब शुक्र, अब शुक्र भी 2 तरह का होता है। एक शुक्र वो है जो आसानी से किसी से घुलता मिलता नहीं, जो सेकंड हाउस में होता है। एक शुक्र वो सेकंड हाउस वाला है, वो किसी से घुले मिलेगा नहीं, आसानी से बात नहीं करेगा, ठीक ठाक रहेगा, पार्टी में रहेगा, चुप वाला बैठ जाएगा, ठीक रहेगा। एक शुक्र वो है, आप बोलोगे समझ, हाँ भाई 2 बजे पार्टी में चलेगा, हाँ बोला कब आ रहा है, बोला ये आया 1 मिनट में नीचे। एक शुक्र का वो स्वभाव होता है, वो 7th का लॉर्ड होता है, एरी साइन का। 2 वाला अर्थी साइन का होता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। 2 वाला जिद्दी हो जाता है, 7 वाला एडजस्टेबल होता है। आपने देखा ना, हवा को आप किसी भी बर्तन में रखो उसी स्वरूप में आ जाती है, ठोस चीज सेट नहीं होती। जिसका लगन में शुक्र होगा ना, समझ से बड़ा अट्रैक्टिव होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसका उसको ब्रांड पसंद होंगे, उसको लग्जरी पसंद होगी, उसको
विलासतापूर्ण जीवन चाहिए जिसके फर्स्ट हाउस में शुक्र होगा, जिसके सेकंड हाउस में शुक्र होगा ना, समझ ले आपको ऐसी मीठी मीठी बातों में उतारेगा जो मार्केटिंग वाले उतारते हैं ना, मतलब आपको फ्लैट कर देगा, मतलब बातों में पैसा दे देगा आपको। आर्टिफिशियल बात करता है, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ और दिखा। बाहर कुछ होता है, लेकिन ये लड़ने में बड़े माहिर होते हैं। मनी माइंडेड भी बोल सकते हम मनी माइंडेड होते हैं, लेकिन झगड़े में बड़े माहिर होते हैं। अब जिसका शुक्र 3 में होगा, थर्ड हाउस में बैठा हुआ, उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी। जिसका शुक्र सेकंड हाउस में, वो खाने पीने का बड़ा शौकीन होगा, चेक कर लेना भैया अपने। जिसका शुक्र थर्ड हाउस में होगा, मोती है लिखेगा, टक टक लिखेगा। जिसका शुक्र फोर्थ हाउस में होगा, रेट्रो वगैरह ना हो तो फिर नेगेटिव एट्रीब्यूट आ जाते हैं। अगर रेट्रो होगा तो फिर हैंडराइटिंग भी खराब हो जाएगी। अगर लगन में रेट्रो शुक्र बैठा है तो फिर वो साफ सफाई पसंद भी नहीं होगा। अगर शुक्र आपका फोर्थ हाउस में है, आपका घर बड़ा साफ और स्वच्छ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर शुक्र फिफ्थ हाउस में ना समझ ले, तो उसको एंटरटेनमेंट में बहुत मजा आएगा। अपनी पहली संतान खासकर बेटे से बड़ा लगाव रखेगा, उसको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। जिसका शुक्र सिक्स हाउस में है, उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर रेट्रो हो तो नीच का भी हो जाता है, उसको स्पाउस को दिक्कत हो जाती है। जिसका लग्ने सिक्स हाउस में बैठा हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स में बैठा हो या कनेक्शन हो, तो उस व्यक्ति को हमेशा सेवा करनी चाहिए, नहीं तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जब तक वो सेवा करेगा, वर्क होली करेगा, काम करेगा, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं आएगी। ये शुक्र का एट्रीब्यूट सिक्स हाउस का। लेकिन जैसे ही वो काम छोड़ देगा, वर्क होलिक बना छोड़ देगा, उसका स्वास्थ्य खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप रेमेडी पूछोगे, शुक्र क्या है? गाय हमारी माता है, गाय की सेवा करो। शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिला दो। भाई बुधवार को दुनिया खिलाती है, भाई शुक्रवार के दिन खिला दो यार। अरे भाई खिला को देखो, इस उद्देश्य से मत खिलाओ मैं अपनी रेमेडी कर रहा हूँ, इस भाव से भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपको इस पात्र बनाया, आप उसको खिलाइए, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए। सेवंथ हाउस में जो शुक्र होता है ना, समझ जी, वो शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के सुखों को कम कर देता है। वहाँ सिक्स में होता है तो थोड़ा बहुत इरिटेशन भी होती है, लग्जरी के लिए वो लाइफ, उस लाइफ के लिए बहुत होता है। लेकिन जब सेवंथ में आता है तो वहाँ आपके थोड़े से मेरिट, जो मैरिज लाइफ के हैं, सुखों को कम कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जिस जिस जातिका की कुंडली में शुक्र अकेला सेवंथ और एट्थ हाउस में बैठा है, सेवंथ और एट्थ हाउस में, वो एक चीज नोट कर ली, उस लड़की की लड़कियों के साथ नहीं बनेगी, दोस्त बनेगी नहीं, आपस में नोक झोंक रहेगी। चेक कर लो, लगा के देख लो, आपके फैमिली में कोई हो लेकिन अकेला शुक्र हो 7 और 8 में। और रेट्रोगेट ना हो। हाँ, देखो समझ ली, सेवंथ हाउस है ना, ओपन एनिमी का है। दुश्मनी किसके साथ होगी? सामने वाले के साथ हो। शादी भी सामने वाले के साथ होती है, उसको हम दुश्मन तो नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर लोग कुछ लिख देंगे। शुक्र अगर आपके सेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद, बहस हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा, अलग मतलब झगड़े हो, कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। सेवंथ हाउस में चंद्रमा बैठा है तो माँ के साथ मतभेद हो सकते हैं। वैसे भी चंद्रमा माँ है, शुक्र पत्नी है। अगर ये दोनों प्लेनेट एक हाउस में बैठा हो तो वहां ना सास बहू की नहीं बनती, चेक करा लेना, लगा के देखना भैया। जहां शुक्र और चंद्र किसी हाउस में इकट्ठे बैठे होंगे, वहां सास बहू भी नहीं बनेगी। मैं कहता हूं लगा के देखना, मानना मत।
ये नहीं कि भाई हवा ही फेंक दी। अब अगर 7th हाउस में सूर्य बैठा है, सूर्य इज द कारक ऑफ पिता, तो पिता के साथ मतभेद, सूर्य इज द कारक ऑफ योर बॉस, बॉस के साथ मतभेद, बहस बहस हो जाएगी, वाद विवाद। और अगर 7th हाउस में बुध बैठा है, आजकल ननद भाभी के बहुत झगड़े होते हैं ना, तो उसके साथ मतभेद हो जाएंगे, बहन बेटी के साथ, मतलब तो 7th हाउस का शुक्र अच्छा नहीं माना गया। ये मैं 7th हाउस के अभी दुश्मन बता रहा हूँ, लोग लगा देख लें मेरा दुश्मन कौन खुले में, ये वो बता रहा हूँ जो आई थिंक अभी तक किसी ने बताया नहीं, मुझे नहीं पता, बताया हुआ तो बात अलग है। अब 7th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, तो आपका किसी बड़े के साथ मतभेद हो जाएगा, पिता समान, वहां वाद विवाद हो जाएगा। अगर 7th हाउस में मंगल बैठा है, तो क्या होगा? 7th हाउस में मंगल बैठता है तो आपके छोटे भाइयों के साथ झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, बहस हो जाएगी किसी चीज पर। अब 7th हाउस में शनि बैठा है, तो आपका झगड़ा आपके अधीनस्थ नौकरों के साथ खटपट होती रहेगी, मानेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, कुछ न कुछ चीजें खराब होती रहेगी। अब रह गया राहु, अगर 7th हाउस में राहु है तो ससुराल के साथ मतभेद हो जाएंगी, वैसे करने नहीं चाहिए आजकल, लोग करते नहीं, पहले होते थे, आई थिंक अब कम हो रही। ससुराल के साथ अच्छे प्रेम संबंध रखने चाहिए, क्योंकि जो आपके घर की लक्ष्मी है वो वहीं से आई हुई है। अगर आपने वहां संबंध खराब करे, वहां ताता थैया किया, इधर आपके जीवन में ताता थैया हो जाएगा, ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखें। अगर 7th हाउस में केतु बैठा है, केतु इज कार का कोई डिटैचमेंट बोलते हैं, मैं दूसरी परिभाषा बता रहा हूँ, बेटे का कारक भी माना जाता है, तो आपकी इस बेटे के साथ मतभेद, तो इसलिए जो आपके 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, उसके साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करके हमें रहना चाहिए। अब अगर यही हम बात करें, मान लो किसी के 8th हाउस में शुक्र है, देखो, समझ लीजिए जिसका शुक्र अष्टम में होगा ना, उसके छुपे हुए संबंध रहेंगे, छुपे हुए रिलेशन रहेंगे, तो स्पाउस को पता लगेगा, पता लगेगा तो रिश्तों में क्या हुआ? आघात, रिश्तों में समस्या आएगी, उसके अचानक खर्च हो जाएंगे, उसके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे। जिसका समझ लीजिए शुक्र 9th में होगा ना, उसको स्पाउस से सहयोग मिलेगा, उसके जीवन में ग्रोथ होगी, वो भाग्यशाली होगा, उसकी यात्राएं बहुत अच्छी हैं। जिसका शुक्र 10th में होगा ना, वो अपनी सोशल लाइफ में बड़ा लोकप्रिय होगा, उसका सार्वजनिक जीवन बहुत अच्छा होगा, उसको सुख और सुविधा चाहिए, वो प्रोग्रेस चाहेगा, लेकिन अति ना करे, स्पीड ना पकड़े, धीरे धीरे करेगा, तो उसके जीवन में ग्रोथ होनी स्टार्ट स्टार्ट हो हो जाएगी। जाएगी। अति में तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, एकदम चीजें आपकी टेक ऑफ नहीं होगी। अब शुक्र 11 बहुत अच्छा है, क्योंकि 11 है इच्छा पूर्ति का है, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी सोशल प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होंगी, आपकी लग्जरी पूर्ण होगी। शुक्र 12th, शुक्र 12th में क्या होगा? आपके खर्च बढ़ जाएंगे। वैसे शुक्र 12 में उसका होता है, आप इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर करें, आप यात्राओं पर करें, अपनी लग्जरी चीजों पर करें, शुक्र 12th में अच्छा होता है। लेकिन 12वां जो घर है वो तो लॉस का भी माना गया है, तो खर्च करोगे ना, खर्च खर्च ज्यादा होगा। आप देखो, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपकी जेब से पैसा जाना है, या तो पैसे का लागत, भाई वाइफ के नाम कोई चीज दे दो, माँ के नाम की दे दो, पैसा तो जाना है। हाँ, मतलब मेन मुद्दा है कि पैसा जाना है। अब आप अपने हिसाब से उसको कर दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और अपने आप चला जाएगा तो फिर वो खर्चा हो जाएगा, बिल्कुल। ये हो सकता है। जी। तो अभी जैसे जो शुक्र का भी गोचर होने वाला है, 19 अप्रैल से वृषभ राशि के अंदर शुक्र आने वाले हैं, तो इसका अगर हम लग्न वाइज देखेंगे तो कौन कौन से लग्न पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब जैसे हम बात करें कि जिनका मेष लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इनके लिए शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है। अरे इनकी तो सेकंड हाउस, शुक्र का ही हाउस, फाइनेंस का, इनके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होगी, ब्लिसफुल ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा जीवन रहेगा। ये 1 महीना इनको ये एफर्ट कर ले, तो इनका इनकम बढ़ जाएगी, हार्ड वर्क करने के साथ। कुछ करना भी होगा, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और कुछ करे नहीं, हार्ड वर्क करेंगे, टाइम अच्छा लगेगा,
इवन ज्वेलरी भी लेकर आ सकते हैं और कुछ लेकर भी आएंगे। हालांकि रेट बढ़े हुए थोड़े से डाउन हुए आए हैं, लेकिन इस दौरान ज्वेलरी भी इनके पास आएगी। ये कुछ न कुछ फाइनेंस में इनको इम्प्रूवमेंट होगी। शुक्र इज द बेसिक कारक ऑफ सुख। तो सेकंड हाउस द परिवार, फैमिली में सुख सुविधाएं आएंगी, फैमिली में माहौल अच्छा रहे। तो अगर अगर हम आगे बढ़े, जिनका वृषभ लगन है, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? जो शुक्र जिनके लगन से जाएगा वर्ष वालों के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली सुकून आएगा, जीवन में खुशी आएंगी, अच्छी नींद आएगी, लग्जरीपूर्ण जीवन होगा और इनको ना बेसिकली एक ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगा, आराम से ये महीना व्यतीत करें। अगर मान लो किसी का मिथुन लग्न है, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 1 महीना? शुक्र का ट्रांजिट कैसे रहेगा? उनके लिए देखो, वैसे तो 12th हाउस जनरली बोलते हैं काल पुरुष के हिसाब से ऊंच का होता है, लेकिन इनके लिए तो ना खर्च आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनका जो शुक्र है वो 12th हाउस 12th में आ जाएगा। 12th में आते हैं तो समझती क्या हुआ, आप खर्चे आ गए हैं भैया, खर्च तैयार है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खर्च कहाँ करेंगे। आप आप ज्वेलरी पे करेंगे, किसी लग्जरी पे खर्च करें, किस चीज पे खर्च करेंगे? नहीं तो आपकी हॉस्पिटल की यात्रा हो सकती है, 12th हाउस हॉस्पिटल यात्रा का भी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आपके पैसे वहां जा सकते हैं। इसलिए मैं जब भी अक्सर बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में, जब भी आपका कोई प्लेनेट 12th हाउस से जा रहा है, उसको डोनेट कर दो। किसी बड़ी उम्र की महिला को कुछ दे दो, ठीक है? नहीं तो किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन डोनेट कर दो। लेकिन फोटो मत खिंचवाना। आजकल एक चलता है ना, एक कंबल। हाँ, और फिर उसके बाद 3 फोटोग्राफर्स होते हैं, फिर उसके बाद रील बनाएँगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे और वो 2000 रुपए के कंबल बाँटते हो, सोशल मीडिया से 20,000 रुपए कमा लेंगे। हाँ, ये पर्पज़ होता हाँ, ये नहीं। अब सपोज करो, अब गाय को चारा खिलाए, अब क्या रील बनवा दी, क्या गाय को चारा खिला रहे हैं, वहां से दैट इज नॉट योर धर्मा। वो नहीं करना चाहिए। गुप्त दान इज महादान। चुपके से कराओ, जरूरी। आपने देखा बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, आपने कभी सुना है अंबानी जी कभी फोटो कराते कहीं पे दान देते हुए? जो जैन समाज वाले हैं, आपने कभी देखा है कि ये डोनेशन करते वक्त अपने उसमें मंदिरों में कभी फोटो कराते हैं? आपने सरदारों को देखा है चुपके से काम करते, कैसे सेवा करते हैं? वो इसलिए नहीं करते, वो सेवा भाव से करते हैं। तो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। जिनका कर्क लग्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि उनका जो शुक्र है, जो ट्रांजिट रहेगा, वो 11th हाउस में आ जाएगा। 11th हाउस समझती इटसेल्फ इच्छा पूर्ति का, जैसे वास्तु में बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन इच्छा पूर्ति। हालांकि अलग, हर व्यक्ति की अलग होती है, बहुत सारे लोग मानते हैं, उस पर कभी चर्चा करेंगे। इसके ना फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होगी, जो इसकी इच्छाएं होंगी ना, लग्जरी को लेकर, घर को लेकर, इस टाइम इसकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आई। देखो, 11वें हाउस के जुड़े बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर इस जातक ने कोई वाहन लेना है, वाहन इज द कार का लग्जरी, तो 4-11, वो 12 भी वही था इन्वेस्टमेंट। 4-11-12 कोई चीज खरीदने के लिए। अब भाई आप पैसे खरीदोगे, 4th इज योर प्रॉपर्टी, जिस पे आपका कब्जा है। 11th आपकी इच्छा पूर्ति समझती, और 12th हाउस, भाई आपको चीज लेने तो पैसा तो जाएगा ना, ठीक है ना? जो आप 11th से कमाओगे वो 12th में जाएगा। अब प्रॉपर्टी लेनी है, 11th के बगैर नहीं हो सकता। व्हीकल लेना है, 11th के बगैर नहीं हो सकता। कोई घर में कोई चीज लाओगे, कोई आइटम लाओगे, तो उसका 11th का रोल रहेगा। तो ये बहुत इच्छा पूर्ति का समय है, बहुत अच्छा, शानदार शानदार, इसकी बल्ले बल्ले होने वाली। इस बेचारे ने जो पीछे इसने बड़ी मेहनत करी है, जिसने अपने प्रोफेशन में मेहनत करी है, ये महीना इसके लिए कुछ न कुछ देने का आ गया। पैसे खींचने का अच्छा महीना, अगर ये हार्ड वर्क करेगा तो। कुछ इसकी मनोकामना भी पूर्ति हो सकती है। अगर जो ये चाह रहा है, तो वो इसको मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। आप आपको आइडिया हो जाएगा। आपको कोई मित्र होगा चाहने वाला, कर्क लगाने वाला, उससे पूछ लेना कि इस महीने में कैसा इनकम का सोच है, वो बता देगा। कैसी इच्छाएं पूरी हुई, कैसी लग्जरी आई, कुछ न कुछ उसको मिलेगा, जो बशर्ते हार्ड वर्क करे। चलिए हम बात करते हैं जिनका सिंह लग्न है।
तो यहाँ पे जो शुक्र का जो ट्रांजिट होगा वो 10th हाउस से जाएगा। देखिए शुक्र 10th हाउस में प्रोफेशन में या जो बिजनेस कर रहा है उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ये थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं मानता, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बॉस के साथ भी ह्यूमिलिएशन हो सकती है, बॉस के साथ टकराट हो सकती है, बॉस के साथ मतभेद हो सकता है, क्योंकि मेरे एक मित्र है कर्क लगन के, तो जो लास्ट में जो चल रहा है उनका 10th हाउस से जा रहा है, बॉस के साथ होगी बगैर बात पे। तो ये जो सिंह लगन वाले हैं, ये अपने बॉस के साथ थोड़ा सा अलर्ट रहे, सोच समझ कर बात करें, कोई गलत चीजों का प्रयोग ना करें। अलर्ट रहने का समय, ये महीना अलर्ट रहेगा, अगला महीना बहुत बढ़िया है। कोई भी प्रेम पत्र मिल जाए बॉस से ह्यूमिलेटेड है तो कुछ न कुछ ये होने की संभावना है। लेकिन मैं कहता हूँ लगा के देखना जो हो रहा है, क्या आपके साथ हुआ, कमेंट करके बताना। चलिए बात करते हैं जिनका कन्या लग्न है, तो इनके लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट रहेगा वो 9th हाउस से आएगा। बिल्कुल, कन्या लगन वाले अच्छे होते हैं, वैसे तो बिजनेस माइंडेड होते हैं। एक जिससे बात करते हैं बड़ी सोच समझ के बात करते हैं, इनका एनालिसिस पावर बहुत अच्छी होती है। इनके 9th हाउस से जाए, 9th हाउस धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। भाग्य इनका साथ देगा, 9th हाउस भाग्य, पढ़ाई के क्षेत्र में भी इनका लगभग ठीक रहेगा। 9th हाउस द कारक ऑफ डोनेशन, इनको डोनेशन देने में सुकून मिलेगा, अच्छा सुकून मिलेगा। देख रहे जो जो कन्या लगन वाले हैं वो कहीं ना कहीं गाय को चारा खिलाते हुए नजर आ सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, डो को फीड करा सकते हैं, किसी नीडी की मदद करते हैं। ये उनके लिए इस महीने में ऐसा रहेगा। अगर हम बात करें जिनका तुला लग्न है, तो इनके लिए ये आ जाएगा शुक्र ट्रांजिट 8th हाउस में। अब यहाँ बड़े कमाल की चीज है, 8th हाउस ससुराल में होती है। शुक्र अष्टम में बहुत इतनी खराब रिजल्ट नहीं देता, लिटिल बिट उठा फटक हो जाए। इस दौरान जातक के ससुराल में अच्छे संबंध बनते, समझ लीजिए पत्नी के साथ जो मतभेद हुए वे सुलझ जाएंगे, बड़े प्रेम पूर्वक संबंध बन जाएंगे। 8th हाउस आपकी वाइफ का पॉकेट है, जिसके पैसे फंसने के योग है, उनको रेमेडी बता रहा हूँ। 2nd हाउस का 8 से कनेक्शन है, आग मिच के काम कर लो भाई। पति है तो पत्नी को और पत्नी है तो पति को, अपनी जेब से पैसे दो, उनको दो और उनसे पैसे खर्च करा लो। मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल बचा सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ न कुछ पैसे बच जाए, क्योंकि आपके आपकी जेब से तो पैसे जाने। तो इस चीज़ का एक रेमेडी मैंने अपने चाहने वालों को जरूर बता दी, बहुत सारी रेमेडी बता रहा हूँ। अभी फ्री वाली हैं तो श्रद्धा से करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनका वृश्चिक लग्न है, तो इनके लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट है वो आ जाएगा हमारा 7th हाउस से। इनके लिए कैसा रहने वाला है अगले 19 अप्रैल से जो आगे जो महीना है? वृश्चिक लगन वालों के लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट है, इनकी 7th हाउस ही जाएगा, है ना। समझती 7th हाउस में शुक्र का ट्रांजिट थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। पत्नी के साथ मतभेद, डिसएग्रीमेंट, बगैर बात की इरिटेशन, इस दौरान थोड़ा सा जो वृश्चिक लगन वाले हैं उनको थोड़ा सा धैर्य धारण करने की विशेष आवश्यकता है। पत्नी की बहुत अच्छी तरह, मतलब स्पाउस अच्छी तरह बॉन्डिंग में रखे, थोड़ी ये महीना है तो थोड़ी बहुत मतभेद तो छोड़ दो, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, हाँ और से उसको छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं। 7th हाउस ओपन है नहीं अभी, 7th हाउस आपका जीवन साथी भी है। अब ये कहते हैं ना हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, लव सब बकवास है, ये हो ही नहीं सकता भाई। दोनों का एट्रीब्यूट कैसे मैच कर सकते हैं। जो वृश्चिक लगन वाला है वो एनर्जेटिक होगा, ठीक है, मंगल गुस्से वाला, अरे ये वश शुक्र ये लग्जरी पसंद, ये मीठा बोलने वाला, वो कड़वा बोल,
फ़र्क हो गया ना, एट्रीब्यूट का फ़र्क हुआ। तो ये हमने एक-दूसरे की चीज़ों को ना एडजस्ट करना होता है। जिनका धनु लग्न है, तो इनके लिए अगला जो महीना है वो कैसा रहने वाला है? क्योंकि इनके लिए जो शुक्र जो ट्रांज़िट करेगा वो 6th हाउस से करेगा। देखो 6th हाउस सेवा का हाउस है, इनको सेवा करनी चाहिए, सर्विस में लगे रहना चाहिए, इनको वर्कहोलिक बनना चाहिए। जॉब के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समझ, प्रोफ़ेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जॉब के लिए आप ट्राई करें, प्रोफ़ेशन में अपलिफ्टमेंट आएगी, फाइनेंस में भी अपलिफ्टमेंट होगी। लेकिन अगर कहीं न कहीं शुक्र मेले पे गए, कहीं ऐसी जगह बैठा है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा स्पाउस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हल्का-फुल्का स्वास्थ्य उनका खराब होने की समस्या है और कई बार 6th हाउस दुश्मन का भी झगड़े का रिलेटिव्स का भी है। तो थोड़ा-सा ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, किसी के साथ मतभेद हो जाए, आप स्पाउस में इरिटेशन हो जाए किसी बात को लेकर, उस चीज़ का ध्यान रखें। ओवरऑल बेस्ट है, ओवरऑल बेस्ट है। करियर वाइज़ अच्छा है, करियर वाइज़ गड़बड़ नहीं है, ग्रोथ वाइज़ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा-सा स्पाउस के साथ। और वैसे भी ये जो प्रेडिक्शन है ये हमारे जनरलाइज़ प्रेडिक्शन है। इसके लिए अगर मान लो किसी को अपनी कुंडली एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए उसकी पर्टिकुलर कुंडली का डिटेल विश्लेषण उसके लिए समझिए आपका देखा जाएगा आपकी दशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, भुक्ति क्या चल रही है, और आपके बाकी सारे प्लैनेट आपके कहाँ बैठे। कहाँ बैठे हैं, आपके घर में कौन-सा सामान कहाँ रखा है। एक एक ये भी बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल आपने देखा फ़िल्म स्टार टैटू बनवाते हैं। वो टैटू उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। वो कभी फिर हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामान आपके घर में कौन-सा एक सामान है जो आपको पीड़ा दे रहा है, उस सामान को हटा के आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हुई है, तो हम फिर उसके आधार पर वो काम करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले लग्न के बारे में बात करते हैं। अगला है हमारा धनु लग्न है, कि जिनका धनु लग्न है तो यहाँ पे जो शुक्र का जो ट्रांज़िट है वो इनके 5th हाउस से ही जाएगा। देखो 5th हाउस इज़ द कारक ऑफ एंटरटेनमेंट। शुक्र इज़ इटसेल्फ एंटरटेनमेंट, लग्ज़री, घूमने-फिरने का शौकीन। तो इनके लिए 5th हाउस के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। घूमने-फिरने के, अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, अच्छा प्यार देखने को मिलेगा, इनको बहुत शुभ फल मिलेंगे। विशेषकर इनको पहली संतान की तरफ से, मेल संतान की तरफ से, बेटे की तरफ से खुशी मिलने का भी समय है। अब अगला आता है हमारा जिनका मकर लगन है। तो यहाँ पे जो हमारा शुक्र का जो ट्रांज़िट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4th हाउस में। 4th हाउस इज़ द कारक ऑफ सुख-सुविधाएँ। सुख और सुविधा का घर है। इस दौरान कइयों के घरों में सोफ़ा सेट आते हुए नज़र आएँगे। किसी के घर में टीवी आता हुआ नज़र आएगा। आजकल गर्मी का मौसम है, कुछ के घर में एसी आते हुए नज़र आएँ। घर में कुछ न कुछ सुख-सुविधाएँ की चीज़ आएँगी। इनको सुकून महसूस होगा। लग्ज़री की तरफ ये लोग चलेंगे और ये चीज़ इनके घर में आएँगी। कुछ न कुछ मतलब लग्ज़री कोई भी चीज़, लैपटॉप, इवन आजकल मोबाइल भी लग्ज़री की चीज़। अब बात करते हैं जिनका धनु लग्न है। तो यहाँ पे जो शुक्र का जो ट्रांज़िट होगा वो 6th हाउस में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जिनका मकर लग्न है। तो जिनका मकर लगन है उनके लिए जो शुक्र का जो ट्रांजिट होना है वो 5th हाउस से होता है। 5th हाउस हमारे जैसे संतान और बुद्धि का माना गया। तो इनके लिए 19 अप्रैल के बाद जो 1 महीना है ये कैसा रहने वाला? इनके लिए ये 1 महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। 5th हाउस एंटरटेनमेंट, यात्राएँ, खुशी, ये इनके जीवन में खुशी, एंटरटेनमेंट, कुछ क्रिएटिविटी। अब जो इस दौरान जो इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत अच्छा अभिनय कर पाएँगे, कमाल की एक्टिंग करेंगे। इस दौरान इनकी जो फ़िल्में भी आएँगी बहुत अच्छी होंगी, किसी का योग होगा बहुत अच्छा टाइम चलेगा। किसका नाटक आएगा, कोई कहीं भी अभिनय करा वो बहुत अच्छा है। इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अभिनय के में, ग्लैमर के में बहुत अच्छा होगा। गायन के में, जिन्होंने अपने गीत लॉन्च कर रहे हो, जिन गाने लॉन्च कर रहे हो, सुपर फिल्म से जा कर लो भैया 2-6-11 का अगर कॉम्बिनेशन है, सुपर डुपर हिट जाएँगे। आजकल किसी का होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। और पहली संतान से भी इनको सुख, अच्छी अनुभूति मिलने की संभावना फिर फर्स्ट संतान, खासकर मेल संतान से अच्छी खुशियाँ आने के योग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका कुंभ लग्न है। तो यहाँ पे जो शुक्र का जो ट्रांजिट होगा वो इनका 4th हाउस से आएगा। देखो समझिए, फोर्थ हाउस इज द कारक ऑफ घर। घर, हाँ, घर में क्या चाहिए? सुख और सुविधाएं चाहिए, घर में चाहिए।
इस दौरान इनके घर में लग्जरी आइटम आने के योग है, जस्ट लाइक टीवी, पुराना टीवी बदल के नया ले लिया, गर्मी का मौसम है तो एसी आ गया, मतलब घर का सामान पूरा सोफा सेट, हाँ आजकल लग्जरी के आइटम इनके घर में आने के योग है, क्योंकि फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है। फोर्थ हाउस घर में शुक्र इट्स द कारक ऑफ लग्जरी, तो घर में लग्जरी के आइटम्स आएंगे। जिनका मीन लग्न है, तो इनके लिए आगे 19 अप्रैल के बाद का जो समय वो कैसा रहने वाला है? क्योंकि इनका जो शुक्र का जो ट्रांजिट होगा वो थर्ड हाउस से होके गुजरेगा। समझती थर्ड हाउस रिलेटिव्स का है, छोटे भाई बहनों का। उनके जीवन में आप प्रोग्रेस होते हुए देखोगे, उनके जीवन में ग्रोथ होते हुए देखेंगे, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे थर्ड हाउस से रिलेटेड जो लग्जरी से रिलेटेड है, या जिनका चल रहा जो फीमेल से रिलेटेड है, अगर वो ये काम करेंगे इस दौरान उनके जीवन में ग्रोथ होने की संभावना। अब यहाँ अब ट्रांजिट बता दिया, ट्रांजिट के साथ कुछ प्लेनेट का भी कर लेते हैं। जहां शुक्र अब ये ट्रांजिट हो गए आपकी, जिसकी चंद्र कुंडली के ऊपर से चंद्रमा के ऊपर से जाएगा, तो उसका फाइनेंस में गड़बड़ होने की संभावना। शुक्र, पैसा, चंद्रमा, पानी बहना। पैसा, शुक्र इज फाइनेंस, चंद्रमा पानी, तो बहने के योग। नंबर 1, शुक्र और चंद्र इकट्ठे हो गए तो सास बहू में झगड़े के योग। शुक्र इज द माता, शुक्र पत्नी, चंद्रमा इज माता, चंद्रमा माँ, ठीक है। शुक्र और सूर्य, अगर शुक्र सूर्य के ऊपर से जाएगा तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है, स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, लगा के देख लेना भाई अपने पे। और जहां शुक्र जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो वहां जुपिटर देवताओं के गुरु, शुक्र दैत्य गुरु, तो मतभेद तो हो गई। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में गलत डिसीजन ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, जिसके कारण इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी शुक्र, चंद्रमा, सूर्य और गुरु के ऊपर से जाए तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता, अलर्ट। लोगों को कैसे पता लगेगा कौन का अभी चल रहा है? वो वहां बहुत इजी है। अभी जैसे सेकंड हाउस में है, जिसके सेकंड 2 लिखा हो ना, शुक्र वहां से जाएगा, वहां देख लो, वहां शुक्र या सूर्य चंद्रमा बैठे, का शुक्र उसके ऊपर से हाँ वो ऊपर से जा रहा है। तो हम लगन चार्ट देखेंगे और यहाँ गोचर का हाँ, देखेंगे। हाँ, नेटल तो आपका चार्ट है ना, समझ नहीं, उसमें देखो आप, उसमें क्या है, वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है, और सेकंड हाउस से जाएगा। अब आपने सभी का पूछा, अब वो अपने में देख ले कि चंद्रमा आ रहा है, तो देख ले उस सास बहू के बीच। झगड़े होने के चांस है, तो खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। हाँ खुद है ना, मैं ये कहता हूँ खुद एनालिसिस को, और फिर धीरे धीरे अपनी यात्रा को स्वयं बढ़ाओ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं या आपके सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएँ, यानी कि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, आपके मैरिज लाइफ में कोई समस्या है या फिर बिज़नेस में, करियर में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें आपकी कुंडली का डिटेल्ड विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करवा।